सभी लोग जो है जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। आप इस सेशन को मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए और आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि जस्ट 2 मिनट का टाइम देते हैं, आप लोग इसको अपने स्टेटस पर लगा लीजिए प्लीज। उसमें शेयर का ऑप्शन आता है, शेयर का ऑप्शन जैसे आएगा व्हाट्सएप पर क्लिक कर दीजिएगा, स्टेटस में डाल दीजिए, इससे मेरा प्रचार होगा। चलिए क्लास का प्रारंभ करते हैं साथियों। लेवल 1 का मतलब कि आपको बताया जस्ट अभी कि हमको 12 दिन में 12 यूनिट खत्म करना, फिर लेवल 2 में चलेंगे, वो थोड़ा और टाइम टेकिंग होगा। इसका मतलब यह है कि हम एक भी पोर्शन छोड़ना नहीं चाहते हैं कि आप ये कहें परीक्षा से लौट करके सर ये तो पढ़ाए ही नहीं थे। चलिए साथियों तो शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं, ठीक है, क्लास को स्टार्ट करते हैं साथियों। पहला देखिएगा, बाल्यावस्था की समझ की बात करेंगे। बाल्यावस्था में हम लोग देखने जा रहे हैं आज विकासात्मक परिप्रेक्ष्य। तो साथियों आप सबों को पता होगा कि विकास और वृद्धि में क्या अंतर होता है। विकास जो है साथियों वो अपने शरीर में आप फील कर सकते हैं, वो 4 तरह से विकास होता है। कौन कौन सा विकास होता है साथियों? तो शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है और भाषाई विकास होता है। मतलब कि एक शिशु जब पैदा होता है 0 डे का, डे फर्स्ट जब वो आता है इस दुनिया में साथियों, तो आप देखते होंगे उसका वजन कितना होता है, उसका आकार कितना होता है, शेप साइज, उंगलियां छोटी छोटी, पैर छोटे छोटे, है ना, हाथ छोटे छोटे, पैर छोटे छोटे, पेट छोटा छोटा, दिमाग बहुत कम, बोल नहीं पाता, सिर्फ किरकारियां निकालता है ना। लेकिन समय दर समय जो है उसके बॉडी में, उसके शरीर में साथियों क्या आता है, परिवर्तन आता है। 0 डे का शिशु और फिर वो शिशु जब 1 साल का होता है, अब देखिए उसका परिवर्तन कितना बड़ा होता है। फिर वो 2 साल का होता है, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। तो ये शारीरिक विकास हो गया। सबसे पहला जो विकास होता है साथियों वो शारीरिक विकास होता है। उसके पश्चात जो है मानसिक विकास होता है। पहला दिन बच्चा दूध भी पीने नहीं जानता है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वो सीखने लगता है, वो चीजों को पहचानने लगता है, वो माता को जानने लगता है, पिता को जानने लगता है, वो अपने दादा दादी को पहचानने लगता है। तो मानसिक विकास वही वह साथियों। उसके बाद सामाजिक विकास की बात करेंगे। समाज शुरुआत कहां से होती है साथियों? समाज की शुरुआत आपके घर से होती है। आप परिवार ही पहला समाज है, उसके बाद वो बाहर के लोगों से घुलता मिलता है, अपने आस पड़ोस से, अपने सामने से, अपने रिश्तेदार से, है ना। बाल्यावस्था में कुछ दोस्त भी बन जाते हैं अगल बगल के खेलने वाले, है ना। और फिर जो है सबसे इसी सब के साथ साथ जो है भाषाई विकास भी हो जाता है। आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तब बताएंगे कि 0 से 1 वर्ष की अवस्था में शिशु या बालक के पास कितने शब्द होते हैं, 2 से 3 वर्ष की अवस्था में कितने शब्द होते हैं, 3 से 4 वर्ष की अवस्था में कितने शब्द होते हैं। इन सब चीजों की चर्चा हम लोग विस्तार से करेंगे। आप सबों को बिल्कुल भी चिंता नहीं करना, केवल बने रहिए हम लोग के साथ और मजा लीजिए, इंटरटेन कीजिए। बहुत अच्छा लगने जा रहा आप सबों को लेसन। तो साथियों इसका जो पहला पॉइंट है साथियों, पहला पॉइंट है कि पौराणिक रूप से हमारा जो पुराण, हमारा जो वेद शास्त्र कहता है कि 0 से 12 वर्ष तक का बालक जो है वो बालक ही कहलाता, बाल्यावस्था कहलाता है। लेकिन साथियों अभी के मनोवैज्ञानिकों ने, शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने, दार्शनिकों ने इसकी परिभाषा में थोड़ा चेंज कर दिया है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है सर, यह जीवन की, मतलब बाल्यावस्था जो है साथियों जीवन की वह अवधि होती है जब व्यक्ति शिक्षा, समझदारी, सामाजिक संबंध और अन्य कौशलों को सीखता है। मतलब बाल्यावस्था ऐसा ही काल होता है। इसी काल नहीं बोलते हैं संस्कार नहीं दिया माँ बाप, उसको बोलते हैं ना साथियों। तो संस्कार नहीं दिया मतलब आप यदि घर में आप कुछ गलत कर रहे हैं तो बच्चा उसको इमिटेट करता है। बच्चा जो कुछ देखता है वो सीखता है। आप रात दिन गेम खेलिएगा, सोचिएगा कि बच्चे जो है पढ़ाई करें, इट इज नॉट पॉसिबल सर। द चाइल्ड इमिटेट्स, चाइल्ड क्या करता है, नकल करता है। आप किताब पढ़ोगे तो मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं सर कि आपका बच्चा भी किताब ही पढ़ेगा। आप मोबाइल देखोगे और उसको सोचोगे वो होमवर्क करे, इट इज नॉट पॉसिबल। वो खाने वक्त तक जो है मोबाइल मांगे, मुझे मोबाइल दो तब मैं खाना खाऊंगा। तो चाइल्ड क्या करता है, वो इमिटेट करता है। और तीसरा पॉइंट है साथियों कि इस अवधि में ध्यान देंगे आप लोग कि इस
अवधि में व्यक्ति अपने अनजाने दुनिया में रहता है, उसको सीखने की प्रति जिज्ञासा। देखते हैं हम बच्चे को बिठा के ले जाते हैं बाइक पर, पापा ये क्या है, पापा वो क्या है, गाय गाय उजली ही क्यों होती है, पापा वो 3 चक्का उसमें क्यों है, 4 चक्का क्यों नहीं है, किसी में 4 चक्का बोलता है, सर पापा उसमें 3 चक्का क्यों नहीं है, वो गाड़ी 2 चक्के पर ही क्यों नहीं चल सकता, बोलता है कि कार 2 चक्के पर क्यों नहीं चल सकता है। अब बताइए इसका कोई जवाब है? तो जानने के प्रति जिज्ञासा होती है, स्वाधीनता का अनुभव करता बच्चा। देखते हैं ना, हम बोलते हैं ना बच्चा मस्त होता है, उसका कोई टेंशन, सच में कोई टेंशन नहीं होता, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है तो होमवर्क का बोझ, स्कूल का बोझ, माँ पिता का बोझ, बड़ा होने पर समाज का बोझ, ये सारी चीजें होती है साथियों, ठीक है। उसके बाद देखिए साथियों, बाल्यावस्था प्रक्रिया में कई चरण होते हैं जो व्यक्ति के विकास को अनुकूल बनाते हैं, ठीक है। जैसे इसमें हम लोग देखेंगे गर्भावस्था और जन्म। मतलब क्या हो गया इसमें कि बच्चे का विकास गर्भावस्था में ही प्रारंभ हो जाता है और इसी दौरान शिशु का शारीरिक, मानसिक और इंद्रियों का विकास होता है। और जब बच्चा आता है इस दुनिया में तो अपने परिवार और पर्यावरण के साथ वो अंतर्निहित संबंध बनाता है, ठीक है। और संगठनात्मक विकास की बात जब करेंगे दोस्तों, तो संगठनात्मक विकास में क्या होता है कि यह चरण, संगठनात्मक चरण जो है, ये प्रारंभिक शिक्षा, संवाद और सामाजिक योग्यता का विकास इसमें शामिल होता है। फिर अभिभावक के संबंध की बात करेंगे तो इस उम्र में बच्चा अपने माँ पिता, अपने दादा दादी, अपने चाचा चाची, अपने चचेरे भाई बहनों से और अपने रिश्तेदारों से वो क्या करता है, तो इंटरेक्ट होता है, वो संबंध बनाता है, उन लोगों को देखता है, पहचानता है, ये मेरी फुआ है, ये मौसी है, ये चाचा है, ये मेरा भाई है। इन सारी चीजों को बच्चा समझने का प्रयास करता है। और शैक्षिक अनुभव की जब बात करेंगे साथियों, तो बाल्यावस्था में बच्चे के साथ शिक्षा का पहला संबंध होता है। उसकी पहली शिक्षिका उसकी माँ होती है, उसका हाथ पकड़ करके सिखाती है कि देखो बेटा ये क है। हम लोग को कैसे सिखाती थी माँ? बोलती थी ये लकीर खींचो, एक लकीर ऊपर खींचो, आधा रोटी दो और बिलैया का पूंछ दो, बस। खूब हंसते थे हम लोग। तो उतना इंटरेस्टिंग वे से, जो इंटरेस्टिंग वे में माँ ने पढ़ाया, उतना इंटरेस्टिंग वे में तो किसी शिक्षक ने भी नहीं पढ़ाया, ठीक है। तो ये शैक्षिक अनुभव के अंतर्गत ये सारी चीजें होती है साथियों। और भाषा और संचार कौशल की जब हम बात करेंगे तो बाल्यावस्था में भाषा और संचार कौशलों का विकास होता है। इस दौरान बच्चा अपनी भाषा कौशल को समझता है, नए शब्द सीखता है और संवाद में सक्षम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अभी सर कोई कॉल नहीं कीजिए, अभी थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएंगे, प्लीज अभी कोई भी कॉल मत कीजिए, अभी क्लास चल रहा है, प्लीज अभी कॉल उठा भी नहीं पाएंगे। उसके बाद देखिए साथियों, बाल्यावस्था में विकास के कुछ मुख्य अंशों के बारे में और जानकारी इस प्रकार से क्या क्या है। तो विकास का मतलब जो है साथियों, केवल शरीर का विकास नहीं होना है, आप मानसिक विकास, आपका खेल के प्रति उत्साह है कि नहीं, आपकी शिक्षा दीक्षा किस प्रकार से हो रही है, आपका संगठनात्मक कौशल, आपका अपने सहपाठियों के साथ, सहयोगियों के साथ क्या संबंध है, ये चीज भी जो है शामिल है। सामाजिक सहभागिता आपकी है कि नहीं, घर के बगल में किसी के यहाँ अगर दुर्घटना हो गई तो आपका जो संबंध है वो असर पड़ता आपके बच्चों पर भी, कि आप यदि अपने पड़ोसियों की मदद करते हैं तो बच्चा उस चीज को इमिटेट करेगा कि नहीं, मेरी माँ, मेरे पिता, जब वो व्यक्ति सामने वाला संकट में पड़ा, मेरे माँ पिता गए, तो बच्चे के मन में प्रभाव पड़ता है कि नहीं, अगर वो गए तो इसका मतलब कि संकट में पड़ने पर मुझे भी जाना चाहिए, क्योंकि एक अच्छी चीज है। बच्चा उस चीज को गौर करेगा। और बगल में किसी की मृत्यु हो गई और माँ पिता जो है देखने तक नहीं गए, बच्चा उस चीज को इमिटेट करता है, वो समाज से फिर कटने लगता है, ठीक है। अधिकतर आप देखते होंगे बड़े शहरों के बच्चे इसी टाइप के होते हैं, मजबूरी भी है उनकी, क्योंकि एक ही अपार्टमेंट है और इस अपार्टमेंट में कौन है, सामने वाला में कौन रहता है उसका पता नहीं। इस अपार्टमेंट में यदि बर्थडे हो रहा है और सामने वाला की किसी का मृत्यु होगा तो इसके यहाँ का बर्थडे कैंसिल नहीं होगा। जबकि हमारे गांव की बात करें तो एक गांव में यदि किसी की दुर्घटना हो जाती है तो बगल वाले के यहाँ
शादी यदि है तो शादियां भी कैंसिल कर दी जाती हैं। ये सामाजिक सहभागिता, इस चीज की हम बात करते हैं। आप देखे होंगे कि भोज में जब जाते होंगे भोज खाने के लिए, तो छोटे छोटे बच्चे पानी चलाते हैं, आप देखते होंगे छोटे छोटे बच्चे नमक चलाते हैं, मिर्ची चलाते हैं। ये सामाजिक सहभागिता का एक उदाहरण है साथियों, ठीक है। तो ये सारी चीजें मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बता दिया कि ये चीजें क्या हैं। मैं इसी तरह से बताऊंगा और आपको जब ये किताब मिलेगा तो आप उसको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़िएगा और इस बार चूक नहीं हो, ये ध्यान रखना। और हम लोग भी इस बात को ध्यान रखे हुए हैं कि पिछले बार 7 ऐसा क्वेश्चन रहा जो हम लोग की किताब से नहीं मिला, उस गैप को हम लोग फिल करके रहेंगे और 50 का 50 क्वेश्चन हम लोग ऐसा बनाएंगे इसको कि 50 का 50 क्वेश्चन हमारे किताब से आएगा तो आएगा। पेमेंट ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। साथियों, अब हम बात करेंगे कि बालक एवं बाल्यावस्था बिहार की प्रासंगिकता की बात करेंगे साथियों। तो बालक शब्द क्या है? बालक जो है एक युवा बच्चे के लिए प्रयोग किया जाता है। यह लड़का भी हो सकता है साथियों और लड़की भी हो सकती है। बालक का मतलब कि बालक ही नहीं, बालक और बालिका, ठीक है। और नवजात शिशु से लेकर के किशोरावस्था तक की अवस्था को जो है वो बालक की श्रेणी में वो कहे जाते हैं, ठीक है। और यह शब्द जो है शिक्षा या सामाजिक संदेश के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। फिर हम बात करेंगे साथियों बाल्यावस्था की। तो बाल्यावस्था 2 शब्दों से मिलकर बना है, बालक जोड़ अवस्था इज इक्वल टू बाल्यावस्था। तो यह शब्द जो है साथियों यह बचपन के अवधि को दर्शाता है। और बाल्यावस्था जिस समय बच्चे का बालगामी अवधि होता है, जिसमें उन्हें शैक्षिक, मानसिक और वो शारीरिक रूप से विकसित होते हैं, है ना। इस अवधि में बच्चे अपनी पहचान और सामाजिक रूप से विकसित होते हैं। बाल्यावस्था के दौरान शिक्षा, पोषण और संबंधों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है साथियों। तो इसको भी आप लोग पढ़ लेंगे। और जहां तक बात करेंगे परिभाषा का और महत्व का, तो इसको पॉइंट वाइज हमने सजा दिया है। फर्स्ट पॉइंट क्या है साथियों कि बाल्यावस्था मानव जीवन चक्र की प्रारंभिक अवस्था है जो लगभग 0 से 12 वर्ष तक की आयु तक होती है। साथियों ये ऑब्जेक्टिव में ये प्रश्न पूछ सकता है कि बाल्यावस्था कब से कब तक, तो 0 से 12। और यह मानव विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था। आपको पता है कि क्यों महत्वपूर्ण अवस्था है? इस समय बालक का जो दिमाग होता है साथियों बिल्कुल ब्लैंक स्लेट की भांति होती है। आप जो उस पर अंकित करिएगा वो बन जाएगा। एक विद्वान, एक मनोवैज्ञानिक ने कहा था कि आप मुझे नवजात शिशु के दें, मैं जो चाहूंगा उससे बना दूंगा। उसे मैं गुंडा चाहूं तो बना दूं, उसे मैं चाहूं तो डॉक्टर बना दूं, उसे मैं चाहूं तो इंजीनियर बना दूं, उसे मैं चाहूं तो किसी भी पोस्ट पर पदासीन करा सकता हूं। ये उस मनोवैज्ञानिक का दावा था साथियों। तो इसमें क्या होता है, क्योंकि इसी दौरान बच्चे की पर्सनालिटी डेवलप होती है, उनके हैबिट डेवलप होते हैं और उनके मूल्यों का निर्माण होता है। आपने एक एग्जाम का नाम सुना होगा, एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी। साथियों ये एग्जाम ऐसा एग्जाम है जिसमें आपका रिटन एग्जाम के साथ साथ मायने रखता है कि आपके बच्चे की हैबिट कैसी है। क्या वो सुबह जग पाता है, वो समय पर ब्रश कर पाता है, उसका अपने सहपाठियों के साथ कैसा व्यवहार है, ठीक है। ये सारी चीजों को देखा जाता है। आप अच्छे मार्क्स ला करके भी सेलेक्ट नहीं हो सकते यदि आपका पर्सनालिटी बढ़िया नहीं है। एनडीए का नाम निश्चित तौर पे आपने सुना होगा। उसको पास करने के बाद लोग सीधे जो है अधिकारी बनते हैं सेना में, ठीक है। मैंने 1400 रुपीज में, ओके थैंक यू आशीष बाबू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सर निश्चित तौर पर जो है सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप उसको स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, आपको किताब भेज देंगे और ग्रुप में तो खैर जोड़ ही लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं साथियों। बाल्यावस्था में विकसित मानसिक और शारीरिक क्षमताएं आगे के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देखिए दोस्तों, यदि बच्चा कुपोषण का शिकार हो जाता है, बढ़िया भोजन अगर उसको बचपन में नहीं मिला,
तो निश्चित तौर पर उसका जो मानसिक स्थिति है वो अच्छा हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक अच्छा शरीर, एक बेहतरीन शरीर, एक स्वस्थ दिमाग का आधार होता है। शरीर ही यदि कमजोर है तो माइंड जो है आपका बहुत अच्छा वर्क नहीं कर पाएगा साथियों। तो इन सारे चीजों को हम लोग को देखना है। हम लाइन बाय लाइन पढ़ा नहीं पाएंगे साथियों, पॉसिबल नहीं है, काफी समय लगेगा, क्योंकि 12 यूनिट लेवल 1 हमको कंप्लीट करना है। आपको फिर से बता दे रहे हैं जो लोग बाद में जुड़े हैं कि मैं इस कोर्स को 3 लेवल तक पढ़ाऊंगा, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 जो है वो समराइज टाइप का, लेवल 2 थोड़ा डिटेल, लेवल 3 पूरा डिटेल। ठीक है। शिव भजन सर कहते हैं, सर क्या 1 to 8 में फॉर्म अप्लाई कर सकता हूं मैं अभी? हाँ सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी पेमेंट किया हूं, बिल्कुल सर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बालक विकास के चरण की बात करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले शैशवावस्था होता है। जब बालक 0 यानी जन्म जब लेता है तो 0 से 2 वर्ष की जो आयु होती है साथियों, वो क्या होता है, वो शैशवावस्था होता है, जिसमें शारीरिक विकास और मूलभूत विश्वास स्थापित होता है। और प्रारंभिक बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष होता है साथियों। तो भाषा विकास, सामाजिकता और स्वतंत्रता विकसित होती है इसमें। जहां तक बात करेंगे मध्य बाल्यावस्था की, 6 से 9 वर्ष, जिसमें शैक्षिक कौशल और मित्रता विकसित होती है। और उत्तर बाल्यावस्था जो कि 9 से 12 वर्ष होती है, क्योंकि 12 वर्ष के बाद जो है किशोरावस्था प्रारंभ हो जाता है साथियों। इसमें स्व अवधारणा और नैतिक विकास, नैतिक विकास मतलब अच्छे बुरे के बीच की पहचान उसको होने लगती है साथियों। राजकुमार जी गुड इवनिंग। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे साथियों कि जो है इसमें 4 तरह के सिद्धांत की बात की गई है बाल विकास में। एक फ्रायड महोदय हैं। फ्रायड महोदय का जो है साथियों वो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है। और एरिक जो है वो एरिक एरिक्सन जी का वो विकासात्मक सिद्धांत है। जीन पियाजे जी का संज्ञानात्मक सिद्धांत है। और बर्नर साहब का सामाजिक सीखने का सिद्धांत है। इन चारों पर भी हम लोग साथियों विशेष चर्चा करेंगे आगे। और इस बार किताब का लेवल पूरी तरह से बदला हुआ है, मतलब 50% चीज को रिमूव किए हैं, 50% चीज जो है नया डाले हैं। ठीक है। तो इसीलिए पिछले बार से किताब को और शोधित किया गया, उस पर रिसर्च की हम लोग 2 से 3 महीना, फिर उस किताब को नया रूप में लाया गया है। सोमवार से सभी लोगों को भेजना प्रारंभ कर देंगे साथियों। चलिए देखते हैं। बाल्यावस्था की अवधि और महत्व की बात करते हैं मेरे साथियों। तो बाल्यावस्था जन्म से लेकर 12 वर्ष तक की आयु कहते हैं, और यह मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण चरण है। और इसमें विकसित आदतें बच्चे के भविष्य का है ना आधार तय करती है, उनका आकार तय करती है। उसके बाद देखते हैं साथियों शैशवावस्था में क्या क्या होता है, अर्थात 0 से 2 वर्ष की अवस्था में क्या क्या होता है। ये सब परीक्षा में रहता है, ये परीक्षा में प्रश्न आपका पूछा जाएगा कि ठीक है, भरोसे और विश्वास की भावना का विकास निम्नलिखित में से किस अवस्था में होता है। दे देगा बाल्यावस्था, शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था और किशोरावस्था। 4-5 ऑप्शन दे दिया, फिर दे देगा इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं, है ना। तो आपको याद जब रहेगा कि भरोसे और विश्वास की भावना का विकास, तो साथियों हम लोग का ये आंसर हो जाएगा। ये हम लोग को टिक करना है कि ये क्वेश्चन सर पढ़ाए थे, ये शैशवावस्था में ये चीज आया हुआ है। ठीक है। तो शैशवावस्था में क्या क्या है, इसमें शरीर का तीव्रता से विकास होता है और मस्तिष्क में जो तंत्रिका है उसका भी विकास होता है साथियों। फिर भरोसे और विश्वास की भावना का विकास होता है और अपने आसपास के लोगों से, वातावरण से परिचित होता है। आप देखते होंगे कि 2 वर्ष का बालक, उसको यदि आप चाहेंगे अपने गोद में लेना कोई बाहरी व्यक्ति, तो जाना नहीं चाहता, वो अपने माँ की गोदी से चिपके रहना चाहता है। इसका मतलब ये हो गया कि उसके अंदर ये समझ विकसित हो चुकी है कि मेरा कोई नहीं है, मेरे माँ मेरे पिता अलग है। उनके पास बच्चा चिपके रहना चाहता है, अनजान लोगों के पास जाना जल्दी नहीं चाहता। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं साथियों। प्रारंभिक बाल्यावस्था की बात करेंगे। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था 2 से
6 वर्ष की अवस्था को कहा जाता है। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि भाषा का विकास होने लगता है, बोलने और समझने की क्षमता में वृद्धि होने लगती है, कल्पना और सृजनात्मकता का विकास होता है, इसमें सामाजिक कौशलों का विकास होता है और वो अन्य बच्चों के साथ खेलना प्रारंभ करता है, अपने आस पड़ोस के बच्चों के साथ जो है वो खेलना प्रारंभ करता है और स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता की भावना का भी विकास इसमें होता है साथियों। मध्य बाल्यावस्था की जब बात करेंगे तो मध्य बाल्यावस्था का मतलब हो गया कि 6 से 9 वर्ष, जिसमें कि शारीरिक कौशलों और मांसपेशियों के विकास की बात करेंगे। इसमें साथियों पढ़ने लिखने और अंक गणित यानी जोड़ घटाव गुणा भाग वो सीखने लग जाता है, ठीक है। निष्पक्ष सोच वो उसके अंदर डेवलप होने लगता है और मित्रता और सामूहिक गतिविधियों में वो अपना दोस्त बनाने लगता है। तो उत्तर बाल्यावस्था की बात करते हैं साथियों 9 से 12 वर्ष, तो इसमें शारीरिक परिवर्तन, स्वावधारणा, ये सारी चीजें आ जाती है। उसके बाद देखिएगा साथियों, बालक विकास को प्रभावित करने वाले कारक की जब हम बात करेंगे तो इसमें क्या क्या होगा, तो अनुवांशिकी अर्थात जिन गुणों का बच्चा अपने माता पिता से विरासत में पाता है। आप देखेंगे कि बहुत सारे बच्चे जो है वो क्या करेंगे, उनको किसी का आना जो है वो बहुत अच्छा लगता है, घर में किसी का आना बहुत अच्छा लगता है। और कई सारे बालक ऐसे होते हैं जिनको किसी का आना पसंद नहीं होता है, ठीक है। क्यों पसंद नहीं होता है, वो क्यों पसंद नहीं करता है, क्योंकि उसके माँ पिता के पसंदीदा लिस्ट में वो लोग शामिल नहीं है। बच्चा इमिटेट करता है, उसको फीलिंग आती है इन सारी चीजों की, ठीक है। देखिए, और इस बार यदि चूक गए तो काफी तकलीफ होने वाला, ये आपको हम पूरा कंफर्म होकर के बता रहे हैं कि काफी तकलीफ होगी इस बार यदि चूक गए थे, क्योंकि आखिरी मौका आप सबों को शहर के विद्यालय में जाने का, ठीक है, आखिरी मौका। अब देखिए, गर्भावस्था और जन्म का स्वास्थ्य, फिर जो है शिशु की स्वास्थ्य स्थिति, पोषण, परिवार, शिक्षा और अनुभव, ये सारी चीजें, संस्कृति और धर्म। उसके बाद साथियों हम लोग बात करेंगे बाल संरक्षण और बाल अधिकार। ये बाल विकास के अंतर्गत ही ये सारी चीजें आती है कि बाल श्रम और शोषण से बचाव जो है वो अनिवार्य है, ठीक है। स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और पौष्टिक आहार का अधिकार ये भी आता है। बाल यौन दुरुपयोग, दुर्व्यवहार से सुरक्षा। आप देखते होंगे कि छोटी बच्चियों के साथ भी कई लोग छेड़छाड़ करते हैं, ये समाज की बहुत बड़ी कुरीति है साथियों। बहुत बड़ी विडंबना है कि बड़े उम्र के लोग छोटी बच्चियों तक को नहीं छोड़ते, है ना। और मतदान और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करेंगे और भेदभाव से मुक्ति की बात करेंगे इसमें, ठीक है। और फिर जो है बालक विकास में परिवार और समाज की भूमिका का भी वर्णन करेंगे। आपके समाज में यदि चारों ओर गाली गल्लम करने वाले लोग बसे हुए हैं तो यकीन मानिए कि आपके बच्चे को भी 2-4-10 गाली जो है वो मुफ्त की वो सीखेगा, कोई सिखाएगा नहीं उसको, वो मुफ्त की उन गालियों को सीखेगा साथियों, ठीक है। उसके बाद जो है उसमें क्या है, पालन पोषण और स्नेह देना, सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करना, शिक्षा के अवसर और प्रेरक वातावरण देना और अच्छे आदर्श स्थापित करना साथियों। नेक्स्ट देखते हैं, बच्चे की रुचियों और क्षमताओं को पहचानना, उचित मार्गदर्शन और सही नैतिक मूल्य देना, समुदाय और बाल कल्याण संस्थाओं का सहयोग लेना। बिहार के प्रासंगिकता की बात करेंगे, बिहार के संदर्भ की बात करेंगे तो इसमें बिहार के बारे में कह सकते हैं कि भारत का प्रमुख राज्य है जहां जो जाना जाता है अपने ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विविधता के लिए, ठीक है। तो यहां बालक एवं बाल्यावस्था की प्रासंगिक वास्तविकताओं पर ध्यान देने चाहिए। इसमें देखते हैं हम लोग कि बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है, आप सभी जो बन चुके हैं हेडमास्टर और जो हेडमास्टर बनने वाले हैं, उन सबों के लिए एक अच्छा अवसर है बिहार को सफलता के पथ पर अग्रसर करने का, बिहार वासियों को एक नई दशा देने का। आप सब लोग कर्णधार होंगे अपने अपने विद्यालयों के, अपने अपने क्षेत्र के, अपने बिहार राज्य के और अंततः भारत के लिए।
तो साथियों, बिहार में शिक्षा की स्थिति कैसी है? तो बिहार में शिक्षा की स्थिति चुनौतीपूर्ण है। यहाँ शिक्षा की कमी है। अधिकांश बालक और बालिकाएं अभी के भी समय में स्कूल से वंचित रह जाते हैं या वैसे शिक्षा प्राप्त करते हैं जो बहुत अधिक काम के ना हो। ठीक है। उसके बाद साथियों, बच्चे के काम करने की बात करेंगे तो यहाँ ये प्रथा अभी भी विकसित आप देखेंगे रेस्टोरेंट में, होटल्स में, छोटे छोटे होटल्स में, रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड पर आपको कई सारे चाय दुकान में, पान दुकान में, किराना दुकान में आपको छोटे छोटे बच्चे काम करते हुए मिल जाएंगे। तो ये जो प्रॉब्लम है, इसके वजह से बच्चे शिक्षा लेने से वंचित हो जाते हैं। इसका वजह भी है, गरीबी भी एक वजह है। बच्चे कम उम्र में ही जिम्मेदारी संभालने लग जाते हैं, लेकिन सरकार को इन सब चीजों से निपटने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा, कुछ उपाय करना पड़ेगा साथियों। और पोषण के कमी की जब बात करेंगे तो बिहार में जो पोषण है, अभी आंकड़ा अगर आप देखिएगा तो अभी भी जो है यहाँ पर 30% बच्चे कुपोषित हैं साथियों। तो बच्चों के पोषण में कमी एक वजह है कि वो पर्याप्त शिक्षा ग्रहण कर नहीं पाते। जिनको खाने को नहीं मिल रहा है वो पढ़ाई क्या करेगा? जिनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है वो पढ़ भी अच्छे से नहीं सकता है। फिर बाल संगठन की जब बात करेंगे साथियों तो बिहार में कुछ ऐसे संगठन भी है जो बच्चों के हितैषी भी हैं और इसमें काम कर रहे हैं, जैसे बाल संरक्षण योजनाएं, शिक्षा के लिए सरकारी प्रोग्राम और बाल मजदूरी के खिलाफ अभियान। चूंकि ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बाल विकास में, अर्थात जो पहला चैप्टर है आपका, उस चैप्टर में आपको ये देखना पड़ेगा कि बिहार की प्रासंगिकता को शामिल किया गया, इसीलिए बिहार से संबंधित क्वेश्चंस को हम लोग को पढ़ना ही पड़ेगा। ये फालतू चीज नहीं है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसीलिए आपको ये बताया जा रहा है। चलिए, स्वास्थ्य सेवाओं की बात करेंगे तो आपको पता है कि अभी भी अन्य राज्यों की तुलना में बिहार की स्वास्थ्य की स्थिति जो है वो भारी कमी है। अस्पताल की, डॉक्टर्स की भारी कमी है। ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं साथियों। नेक्स्ट जो है हम लोग का, मेरा तो ईडब्ल्यूएस फीमेल में 53 आया बट फॉर्म भी डाल गया था, बट चलिए कोई नहीं, ठीक है, देखते हैं हम आगे। ठीक, देखते हैं। चलिए अभी हम पढ़ाने पे ध्यान देंगे सर। नेक्स्ट देखिएगा, अगला पॉइंट हमारा, अगला जो पॉइंट है वो विकास कार्यक्रम की बात करेंगे साथियों। तो सरकार ने बिहार में बच्चों के लिए विभिन्न विकास कार्यक्रम चलाए हैं जो उनके बाल्यावस्था को सुधारने में मदद कर सकते हैं। इनमें उत्कृष्ट शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य सेवाएं शामिल है। जनसांख्यिकी दबाव की जब बात करेंगे तो बिहार में जनसंख्या का भी भारी दबाव है। ये बहुत बड़ी चुनौती है। आपको पता है कि जिस घर में केवल एक बच्चा है वहां की, उस बच्चे की शिक्षा बहुत ही अच्छे स्कूल में होगी। जहां 2 तो थोड़ा सा मेंटेनेंस में कमी आएगा। जहां 5 बच्चे वहां पर सबको सरकारी में डाल दिया जाता है। तो ये स्थिति है। जनसंख्या दबाव की वजह से भी शिक्षा एक चुनौतीपूर्ण टास्क बन गया है। और अनुपस्थित प्रेरणा, कई कारण से बालक बालिकाएं वो स्कूल नहीं जा पाते हैं क्योंकि उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब होती है और वो अवसाद की स्थिति में रहते हैं। जो अवसाद की स्थिति में है उनको शिक्षा ग्रहण करना बहुत दूर की बात हो जाती है उनके लिए। फिर खान पान के अभाव की बात करेंगे तो कई गरीब परिवारों में बच्चों को पोषण से वंचित रखने के कारण बच्चों की गरिमा कम होती है और उनकी बाल्यावस्था की होती है साथियों प्रभावित होती है। हम बात करेंगे बाल विवाह की। तो बिहार में बाल विवाह की समस्या भी है जो बच्चों की बाल्यावस्था को प्रभावित करती है या विशेष रूप से गरीब परिवारों में देखी जाती है। ठीक है, हम लोग बात करेंगे यूनिट 1 के टॉपिक 3 की। टॉपिक 1, टॉपिक 2 ये हम लोगों का क्लियर हो गया। हम बात करेंगे टॉपिक 3 की, वैयक्तिक विकास के आयाम। साथियों, वैयक्तिक विकास का मतलब हो गया पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ठीक है, और इस पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हम लोग देखेंगे शारीरिक, संज्ञानात्मक, भाषिक, सामाजिक एवं नैतिक, इनके अंतर संबंध एवं शिक्षकों के लिए निहितार्थ। इसमें हम लोग पियाजे, एरिक्सन
और कोहेलबर्ग की बात करेंगे। ये सभी जो है ये मनोवैज्ञानिक हैं और शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित कई सारे थियरीज हैं इनके, है ना। और वो थियरीज कहाँ से उन्होंने उत्पन्न किए, तो प्रैक्टिकल करके। प्रैक्टिकल उन्होंने किया स्वयं पर। दार्शनिक कहने का मतलब ही होता है कि जो खुद से दर्शन किया, जिन्होंने फील किया, जिन्होंने प्रयोग किया, प्रयोग करने के पश्चात उन्होंने उस पर कुछ लिखा, तो वो दार्शनिक कहलाते हैं। तो ये लोग वैसे ही लोग हैं साथियों, ठीक है। तो हम बात करेंगे इसमें पियाजे के, इरिक्सन की और कोहेलबर्ग की, ठीक है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो होता है वो कैसे होता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में क्या क्या चीजें होती हैं, इन चीजों की जानकारी हम आपको देने वाले हैं, ठीक है। तो व्यक्ति के सामाजिक, भाषिक, मानसिक और नैतिक विकास में ये आयाम क्या करते हैं, तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं साथियों, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वैयक्तिक विकास में आयाम के प्रकार की जब चर्चा करेंगे तो सबसे पहले हम लोग शारीरिक आयाम, जिसको हम लोग फिजिकल डायमेंशन कहते हैं, उसकी चर्चा करेंगे। और फिजिकल डायमेंशन में क्या होता है, तो यह है स्वास्थ्य, शारीरिक क्षमता और संतुलित जीवन शैली को संरक्षित करने में मदद करता है। जबकि जो संज्ञान का मतलब क्या होता है, कॉग्निशन, संज्ञान समझते हैं। संज्ञान का मतलब हो गया कि जो ज्ञान आपके अंदर है, जो बुद्धि आपके अंदर है, जो आपको ये तय करने में मदद करता है क्या अच्छा है, क्या बुरा, कौन भला है, कौन बुरा, क्या गंदगी है, क्या अच्छाई है, ये पहचानना, मतलब आपके पास संज्ञानात्मक क्षमता है, आपके पास संज्ञानात्मक आयाम है। तो इसमें हम लोग कॉग्निटिव डायमेंशन में हम लोग जो है साथियों, क्षमता मतलब बाल, ये किसके संदर्भ की बात हो रही है आपको पता होगा, बाल विकास के संदर्भ में वैयक्तिक विकास की चर्चा हो रही है कि जब बालक का विकास होता है, बालक जब 0 वर्ष की अवस्था से 12 वर्ष तक की अवस्था का सफर तय करता है, तो उस तय सफर के, तय किए जा रहे सफर के दौरान ये सारी चीजें आती है। फिजिकल डायमेंशन आता है, कॉग्निटिव डायमेंशन आता है, उसकी क्षमता, उसकी कॉम्पिटेंसी, उसका ज्ञान, उसका बुद्धि शार्प है कि डल बुद्धि का, मंद बुद्धि का है, वो सीखने की क्षमता, उस समस्या समाधान की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता, ये सारी चीजें जो है वो संज्ञानात्मक आयाम की बातें करता है साथियों। और हम बात करेंगे भाषिक आयाम की, जिसको हम लोग कहते हैं साथियों लिंग्विस्टिक डायमेंशन। भाषिक आयाम का अर्थ होता है कि भाषा कौशल, भाषा का विकास, संवाद की क्षमता। आप देखते होंगे कई बच्चे इतने साफ सुथरा ढंग से आपसे बात करेंगे कि आपका, उनका वक्तव्य जो है आपका मन मोह लेगा, इतने साफ साफ गोई से अपनी बातों को रखेंगे। यही बच्चे जो है आगे चल करके कुशल वक्ता होते हैं, अच्छे नेता होते हैं, अच्छे प्रवक्ता होते हैं। स्कूलों में क्यों कराया जाता है डिबेट, वाद विवाद प्रतियोगिता क्यों कराया जाता है, क्यों भाषण का मौका दिया जाता है बच्चों को, ताकि वो अपने भाषाई क्षमता का विकास कर सके, भाषा का जो है वो विकास कर सके, संवाद की क्षमता में वो सुधार ला सके, इसलिए किया जाता है साथियों। फिर हम बात करेंगे सामाजिक आयाम की। हमने इस पर चर्चा पहले भी की है कि व्हाट इज सोशल डायमेंशन, ठीक है। इसमें सामाजिक योग्यता, समाज के साथ आपका एडाप्टेशन कैसा, आप अनुकूलित महसूस करते हैं कि नहीं, आप उनके साथ एडजस्ट फील करते हैं कि नहीं, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। और नैतिक आयाम, जिसको हम लोग मोरल डायमेंशन कहते हैं साथियों। नैतिक मतलब ज्ञान, क्या चीज का ज्ञान, तो अच्छे और बुरे के बीच में यदि आपको फर्क करने आ गया तो आपको इसका मतलब नैतिक ज्ञान है साथियों। तो नैतिक विकास में व्यक्ति की नैतिकता, उसका मूल्य, मूल्य का मतलब में कीमत नहीं, वैल्यू की बात हो रही है साथियों, और नैतिक नीतियों के प्रति संवेदनशीलता का विकास होता है। यह उसकी नैतिकता और ईमानदारी को प्रभावित करता है साथियों। तो ये जो है आपका हो गया, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। पार्ट 1 जो है बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, साथ बने रहिएगा। कुछ प्रॉब्लम यदि हो तो निश्चित रूप से हमसे चर्चा जरूर कीजिएगा साथियों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर पे हम लोग आ चुके हैं, ठीक है। तो जीन पियाजे साहब की बात करेंगे हम लोग, और शिक्षा मनोविज्ञान की क्षेत्र में ये एक अग्रणी स्थान रखते हैं। हम इनको अगर पायोनियर कहें, अगुआ कहें, तो बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं होगी, बिल्कुल भी हम गलत नहीं बोल रहे हैं इसका मतलब। चलिए सर देखते हैं, हम जीन पियाजे की बात करते हैं।
जीन पियाजे साहब की बात करेंगे साथियों, तो जीन पियाजे ने व्यक्तित्व विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योजनाओं की प्रस्तुति की है, जिन्हें में वह बच्चों के मानसिक और मोरल विकास के स्तरों का विश्लेषण करते हैं। उनकी प्रमुख सोच उनके द्वारा विकसित किए गए चरण किए, जिन्हें ज्ञान विकास के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ये संवेदनात्मक स्तर है, जिसको सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। हम बताएं ना कि ये लेवल 1 है, इसीलिए पूरा डिटेल अभी नहीं कर रहे हैं। लेवल 2 में थोड़ा डिटेल है, लेवल 3 में फुल डिटेल करेंगे। ठीक, तो संवेदनात्मक स्तर या स्थानीय अनुभवों, जिसको हम लोग सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं, जीन पियाजे का सिद्धांत ज्ञान विकास का सिद्धांत के रूप से जाना जाता है, नाम से जाना जाता है। और सबसे पहले जो इसमें, अगर हिंदी याद नहीं हो रहा है तो इंग्लिश नेम याद रखिएगा कि सेंसरी मोटर स्टेज है। यह शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से ज्ञान की अधिकता को संदर्भित करता है। हम बच्चे को फील कराते हैं उसके बॉडी पार्ट को टच करके। ठीक है, और इस अवस्था में जो शिशु है, जो बच्चा है, वह विचार या भावना का ध्यान नहीं रख सकता, इतना होश उसको नहीं रहता। वह अपने आप को एडजस्ट करता है पर्यावरण के साथ, अपने इन्वायरमेंट के साथ अपने आप को वो एडजस्ट करता है। और दूसरा जो है उसको प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, मतलब बालक का जो सेकेंड स्टेज है उसको प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। और इस स्तर में बच्चों का जो है कार्य क्षमता विकसित होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज में, लेकिन उसका जो विचार होता है वो अपर्याप्त होता है, संपूर्ण रूप से उसका विचार डेवलप हुआ नहीं रहता है। वो अभी भी कोशिश कर रहे होते हैं प्रकृति के साथ तारतम्यता बिठाने को, प्रकृति के साथ संबंध स्थापित करने को, और वो भाषा के प्रति अधिक संवेदनशील होती है। ठीक है, लेकिन उसमें अभी भी इस स्टेज में है ना, किसका अभाव होता है? अभिन्नता का अभाव होता है साथियों। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, हम लोग इसको कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, ऑपरेशनल स्तर कहते हैं। इस स्तर पर बच्चे के विचार, कार्य क्षमता और लॉजिकल सोच में वृद्धि होती है। वे अब अधिक समझदारी से अपनी सोच को प्रभावित कर सकते हैं और लॉजिकल थिंकिंग, अपने तर्क को, है ना, अपने तर्क को वो मतलब आप पर थोप सकते हैं। वो आपसे बहस करेंगे, वो आपसे बातचीत करेंगे, वो आपसे डिबेट करेंगे और बोलेंगे। वो किसी चीज को आसानी से नहीं मान लेंगे। ठीक है, कि हाथी उड़ तो हाथी उड़ा देगा, बैल उड़ तो बैल उड़ा देगा। वो बोलेगा कि पृथ्वी में आकर्षण की शक्ति है, इसीलिए बैल उड़ नहीं सकता, हाथी उड़ नहीं सकता, लेकिन कौवा उड़ेगा, है ना। ये अंदर, ये क्षमता उसके अंदर जो है साथियों विकसित हो जाती है। और सबसे जो आखिरी होता है साथियों, वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होता है। इस स्तर पर व्यक्ति की सोच जो है वो काफी उन्नत होती है। वह अभिकल्पित, विश्वसनीय और लॉजिकल विचार कर सकता है। उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग की क्षमता भी जो है वो डेवलप हो चुकी होती है। ठीक है, तो इसमें नोट करने वाली बात यह है दोस्तों कि ये चरण उनकी सोच, अनुभव और विचार कार्य क्षमता के विकास को संदर्भित करते हैं और व्यक्ति के मानसिक, मानविक के संदर्भ में उनके समझ को बढ़ाते हैं। साथियों, कोई दिक्कत तो नहीं? आप सभी लोग बने हुए हैं, देखिए 97 लोग हो गए। ठीक, चलिए, बहुत अच्छा सर, आवाज स्पष्ट है। शब्द स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा। शब्द स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा, ऐसा कैसे हो जाएगा सर? नहीं, दिखाई तो दे रहा है सर, बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है शब्द वगैरह। नहीं, शब्द तो सर एकदम बिल्कुल क्लियर है सर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं साथियों। अब हम लोग बात करेंगे एरिक्सन की। तो एरिक एरिक्सन ने भी व्यक्तिगत विकास के लिए विभिन्न आयामों को
समझने के लिए महत्वपूर्ण योजनाओं की प्रस्तुति की है, जिन्हें 5 यानी सूडो या अस्थिर स्थान में विभाजित किया गया है। PSEUDO। सूडो का मतलब होता है साथियों छद्म या नकली, है ना। सूडो का मतलब क्या होता है? छद्म या नकली होता है, ठीक है। तो इन स्थितियों के माध्यम से उन्होंने व्यक्तिगत विकास के अलग अलग पहलुओं को समझाने का प्रयास किया है, ठीक है। पहला है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। एरिक एरिक्सन साहब का ये है, जिसमें ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट है। मतलब इस अवस्था में बच्चे जो है आत्म भरोसा और विश्वास में संतुष्टि की आवश्यकता होती है, जिसे माता पिता या परिचित व्यक्तियों के संबंध में मिलता है। और दूसरी जो बात है साथियों, आत्मसम्मान और संगठन, मतलब ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। इसमें क्या होता है? इस अवस्था में बच्चे को स्वतंत्रता के अनुभव की आवश्यकता होती है। वे स्वतंत्रता के साथ कार्रवाई करने की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। वे शर्म का अनुभव करने लगते हैं इस अवस्था में, ठीक है, बाल्यावस्था में। तीसरी अवस्था पहचान और अभिवृद्धि। मतलब एरिक एरिक्सन साहब का कहना है कि इस अवस्था में, बाल्यावस्था में बच्चों में जो है स्वतंत्रता और उत्साह के साथ कार्रवाई करने का अधिकार प्राप्त होता है। फिर जो है वो प्रमुखता और प्रवृत्ति की जब बात करेंगे तो प्रमुखता और प्रवृत्ति में जो है साथियों, इस अवस्था में बच्चे को उनकी योग्यता और कामयाबी के प्रति आत्मसम्मान का अनुभव होता है या इन्हें अधम्यता और अप्रयोजन महसूस होता है, ठीक है। सहनशीलता और प्रतिबद्धता की बात करेंगे तो इसमें इस अवस्था में युवा को अपनी पहचान स्वीकार करने और स्वीकृत करने की जरूरत होती है, अन्यथा उन्हें भूमिका संदेह और भावनात्मक अस्थिरता का अनुभव होता है। इस स्थिति में आकलन और संगठन की बात करेंगे तो व्यक्ति को संगठन और सम्मिलन की आवश्यकता होती है, क्योंकि एक समय के बाद जो है साथियों उनको महसूस होने लगता है, अलगाव की भावना उनमें आ जाती है। उनको लगता है कि मुझसे कोई बात नहीं करता या वो बिल्कुल अकेला अलग थलग पड़ गया है, ऐसा महसूस होता है। इसलिए इंटीमेसी और की भावना इस अवस्था में सभी लोगों को होती है साथियों।